नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में मॉडुलस इन्वॉल्व करते हुए एक और सवाल जेई मेन वालों ने पूछ लिया। जेई मेन को नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाला फॉर्मेट बहुत पसंद है और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वाले सवाल में मॉडुलस को इन्वॉल्व करके भी बहुत बार जेई मेन वाले और एडवांस वाले सवाल पूछते हैं, आगे भी पूछते रहेंगे। मैं बच्चों को बहुत बार समझाता हूं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पे जितने फॉर्मेट बनते हैं हर फॉर्मेट की इनफ प्रैक्टिस कर लो ताकि पेपर में जब सवाल आए स्मूथली सवाल को आप अटेम्प्ट कर पाओ। ट्रिग्नोमेट्री में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात होती है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात होती है, उसके अलावा जनरल अलजेब्रा का भी कई बार सवाल आ जाता है, डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन का सवाल आ जाता है। यहाँ मॉडुलस को इन्वॉल्व करते हुए सवाल कई बार पूछा गया है। देखिए वापस से सवाल आ गया। तो यार नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वाला फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए। अभी भी स्टूडेंट्स को एडवाइस कर रहा हूं, वापस से जेईई मेन का आपका अटेम्प्ट होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन के फॉर्मेट को और जितने पीवाईक्यू आए हैं सबको अच्छे से कर लेना। सवाल सोल्व करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन मेरे सामने है। क्लियरली मैं बोल सकता हूं कि यार जो x है या तो ये वाला x 0 होगा या फिर ये पूरी कहानी 0 होगी। और ये पूरी कहानी 0 का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर को यहां रखा, बाकी क्वांटिटी को राइट में लेके चला गया, बाकी क्वांटिटी को मैं राइट में लेके चला गया। तो एक सॉल्यूशन तो मेरे को यहां से मिल गया। अब यहां से और देख लूंगा कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, दोनों को जोड़ दूंगा, बता दूंगा कि भैया आपके टोटल सॉल्यूशन इतने हैं इस इक्वेशन में। अब इसको कैसे निकालें नंबर ऑफ सॉल्यूशन? यहां से एक तरीका तो है आप मॉडुलस को हटा के सोल्व कर लो, दूसरा तरीका है ग्राफिकल। और मैं बहुत बार कहता हूं ग्राफिकल तरीका टाइम सेविंग तरीका है। ग्राफिकल तरीका आपको आधे मिनट के अंदर बता देगा कि इसके कितने सॉल्यूशन हैं। आपको ग्राफ बनाना चाहिए, ग्राफ बनाने में आपका हाथ खटखट चलना चाहिए। यहां पे ग्राफ बना रहा हूं और इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल के दिखा रहा हूं। ग्राफ बनाऊंगा, लेफ्ट साइड का ग्राफ बनाऊंगा, राइट साइड का, लेफ्ट साइड का ग्राफ, राइट साइड के ग्राफ को जितनी बार इंटरसेक्ट करता होगा उतने ही मेरे नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो खटखट ग्राफ बना रहा हूं, देखिए जरा। एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो यार आप लोग बना ही लोगे, एक्स स्क्वायर के ग्राफ में तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैंने एक्स स्क्वायर का यहां पिंक ग्राफ बना दिया। ये मेरे पास ग्राफ बन गया एक्स स्क्वायर का। ठीक है, ये ग्राफ मेरे पास एक्स स्क्वायर का ग्राफ बन गया। अब राइट साइड वाली कहानी का ग्राफ बना लेते हैं। तो राइट साइड वाली कहानी का जब आप ग्राफ बनाओगे तो मैं आपको बता रखा है कि जितने भी मॉडुलस हैं उनके क्रिटिकल पॉइंट को नोट करो आप। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है 0, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है 1, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है 2। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां वो मॉडुलस 0 हो रहा हो। तो 0, ये 1 और ये 2 क्रिटिकल पॉइंट नोट कर लिए। 0 के ऊपर देखिए y की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो मैं ग्राफ बना रहा हूं y इज इक्वल टू 6 mod x माइनस 2 माइनस 5 मोड x माइनस 1 माइनस मोड x। तो x इक्वल टू 0 पे देखोगे 0 हो गया, ये हो गया मेरा माइनस 5, 12 माइनस 5 कितना हो गया 7 हो गया। तो 0 के ऊपर ये लो, 0 के ऊपर 7 हो गया, 0,7। 1 के ऊपर देखो क्या वैल्यू आ रही है, 1 देखोगे तो ये 6 हो गया, 1 के ऊपर ये 0 हो गया, 1 के ऊपर वैल्यू कितनी आ गई 5, 1 के ऊपर वैल्यू 5 आ गई, तो 1,5 हो गया, 1,5 ये लो जी यहाँ आ गया 1,5। 2 के ऊपर वैल्यू देखो कितनी है, 2 के ऊपर ये 0 हो गया, 2 पे ये माइनस 5 है, 2 पे माइनस 2 है -7, ये लो 2 के ऊपर मेरा क्या है -7। करेक्ट है। तो मेरा ग्राफ जो है सीन कुछ ऐसा बनेगा, यहां से यहां जाऊंगा मैं, यहां से फिर ये लो यहां चला गया मेरा ग्राफ। ठीक है, अब इस तरफ ग्राफ कैसा होगा और इस तरफ ग्राफ कैसा होगा वो भी बता देता हूं। आप जब इस तरफ की बात कर रहे हो ना तो मैं सीधी बात करता हूं, x जब मेरा माइनस इन्फिनिटी है तब ग्राफ कैसा होगा, और जब आप इस तरफ की बात कर रहे हो तो मैं बात करता हूं जब x मेरा इन्फिनिटी है तब कैसा होगा। तो x मेरा जब इन्फिनिटी है ना तो ये तीनों जो मॉडुलस हैं ये पॉजिटिव वैल्यू मेरे देंगे, और जब ये मेरी पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो मॉडुलस खट खुल जाएंगे, 6x माइनस 12 माइनस 5x प्लस 5 माइनस x। तो ये देखिए कैंसिल हो करके -7 आ जाएगा। तो जब मेरा x इन्फिनिटी है ना, जब मेरा x इन्फिनिटी है, या यूं कहूं x मेरा जब 2 से बड़ा है तो ये मॉडुलस पॉजिटिव साइन के साथ खुल जाएंगे, और ये देखिए ऐसा कुछ ग्राफ होगा, है ना। और जब मेरा x 0 से छोटा है, जब मेरा x 0 से छोटा है उस केस में मॉडुलस के अंदर की तीनों क्वांटिटी जो है वो नेगेटिव होंगी, और मॉडुलस को ओपन करोगे तो माइनस साइन के साथ ओपन करना पड़ेगा। तो यहां माइनस, यहां प्लस, यहां प्लस, यहां मेरा माइनस और यहां प्लस। तो ये क्वांटिटी देखिए आप वापस से कैंसिल हो गई, ये वापस से कैंसिल हो गई, और 12 माइनस 5 मेरा कितना आंसर आ गया 7 आंसर आ गया। यहां पे ग्राफ कुछ
ऐसा रहेगा। तो ये बन गया ग्राफ। 2 बार इस ग्राफ ने पिंक वाले ग्राफ को काटा है, 2 आंसर आ गए, 2 सोल्यूशन आ गए। तो एक यहां से था, 2 यहां से, टोटल सोल्यूशन कितने हो गए? टोटल सोल्यूशन हो गए 3। आंसर कितना आ गया मेरा? 3 आ गया। ग्राफ देखिए बनाना आना चाहिए। मैंने लेफ्ट हैंड साइड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना दिया, राइट हैंड साइड y इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में ये जो ग्राफ आया है, ये किसका ग्राफ आया है? y इज इक्वल टू 6 मोड x माइनस 2 माइनस 5 मोड x माइनस 1 माइनस मोड x का ग्राफ आया है। इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप। यहां पे इस इक्वेशन को भी सोल्व करके फिर 2 वैल्यू निकाल सकते हो, है ना वो, लेकिन अलजेब्राइक तरीका है, थोड़ा लेंथी तरीका है, आपका मिस्टेक होने के भी पेपर में चांसेस हो सकते हैं। ग्राफिकली आपको एनालिसिस करना आता है तो यार मतलब मजा है एकदम। नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाले सवाल तो होते ही हैं, और ग्राफ पे आपकी कमांड है तो बहुत सवालों में आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, चलो फिर इतना ही इस सवाल में, मिलते हैं अगले सवाल में। ठीक है, बाय बाय।